दोस्तों आईपीएल एक खेल नहीं है, ये है पैसों का समुद्र। और अगर बात करें समुद्र की सबसे बड़ी मछली की तो वो है मुंबई इंडियंस। अगर बात करते हैं 2026 की तो मुंबई इंडियंस की वैल्यूएशन 1.3 बिलियन से लेके 1.4 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। आज की इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं मुंबई इंडियंस टीम की जो कमाई है, उनका जरिया है, कैसे एक आईपीएल की टीम रुपए या रेवेन्यू जनरेट करती है। सभी को ये कंफ्यूजन होगा। लास्ट वीडियो में हमने दिखाया था कि जितनी भी आईपीएल की टीम्स हैं और जो बीसीसीआई का सेंट्रल पूल है वो काम कैसे करता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ पे जाके उसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किट एंड जर्सी स्पॉन्सरशिप की। तो उससे पहले जो किट स्पॉन्सर है वो है स्केचर्स। इनके शूज आपने जरूर पहने होंगे। तो ये मुंबई इंडियंस की जो किट है और जो जर्सी है वो स्पॉन्सर करती है। इसके बाद बात आती है शर्ट के फ्रंट की और शर्ट के बैक की। तो जो शर्ट का फ्रंट है वो है लॉरिड न्यूडसन। ये पहले एलएनटी के नाम से काम करते थे, जो कि एलएनटी स्विच गियर के नाम से थे। जितने भी घर में आपके बिजली के बोर्ड या स्विचेस लगे होंगे वो इन्हीं कंपनी के होंगे। तो ये मुंबई इंडियंस की जो फ्रंट साइड है शर्ट की, इस पे आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं शर्ट के बैक साइड की। तो वहाँ पे आपको डीएचएल, जो कि डिलीवरी सर्विसेज के लिए यूज होती है, एक येलो वैन जो आपने जरूर देखी होगी आई एम श्योर, वो वहाँ पे आपके मुंबई इंडियंस की बैक साइड पे नजर आती है। इसके बाद बात करते हैं स्पॉन्सरशिप की। तो आपने ये देखा होगा जब भी मुंबई इंडियंस की टीम खेलती है तो उनके जर्सी पे, चाहे वो फ्रंट हो, चाहे बैक साइड हो, चाहे स्लीव्स हो, वहाँ पे आपको कोई ना कोई ब्रांड जरूर नजर आएगा। अब होता क्या है, इनकी भी वैल्यूएशन होती है कि अगर आपको अपना एडवर्टाइजमेंट चेस्ट पे करवाना है तो उसकी कीमत सबसे ज़्यादा होती है। जो भी जर्सी होती है किसी भी टीम की, उसकी हर एक इंच की कीमत होती है। तो जो सबसे हाई कॉस्ट होती है वो होती है चेस्ट पे। उसके बाद बात आती है बैक की। जैसे डीएचएल मुंबई इंडियंस की जर्सी के बैक पे है तो उसकी भी कॉस्ट वेरी हाई होती है और वो भी प्रीमियम स्पोर्ट माना जाता है। इसके बाद थर्ड पोजीशन पे आते हैं जो आर्म है, स्लीव्स है। यहाँ पर जो छोटे ब्रांड्स होते हैं वो आपको, जैसे बीकेटी है या एस्ट्रल पाइप्स हैं, उनके ब्रांड्स आपको मुंबई इंडियंस के नजर आएंगे, बट उनकी भी एक ब्रांड वैल्यू होती है। कुछ ऐसे भी स्पॉन्सर्स हैं जो जर्सी पे नजर नहीं आते हैं आपको, तो वो उनको बोला जाता है नॉन जर्सी स्पॉन्सर। जैसे बिस्लरी हाइड्रेशन है, उसकी एड्स आपको प्लेयर्स करते नजर आएंगे, या जो भी वाटर इनटेक कर रहे हैं वो बिस्लरी का वहाँ पे होगा। जैसे अमूल है, वो आपको कहीं पे भी जर्सी पे नजर नहीं आएगा, बट प्लेयर्स के साथ एड्स में और जो भी वहाँ पे इनटेक के लिए यूज होता है वो इन ब्रांड्स का जरूर मिलेगा। इसके बाद आता है एड फिल्म में। तो जब भी आपने कोई भी एमआई का प्लेयर एड शूट करते टाइम नजर आएगा तो जो भी उन एड से रेवेन्यू जनरेट होता है उसका एक बड़ा हिस्सा फ्रेंचाइजी के पास जाता है। एंड थर्ड पोजीशन पे होता है वैल्यू। तो एमआई की ब्रांड वैल्यू दोस्तों इतनी हाई है कि कोई भी ब्रांड इनसे जुड़ने के लिए, सिर्फ अपना नाम इस ब्रांड के साथ जोड़ने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब बात करते हैं असली पावर की, जो मुंबई इंडियंस को फाइनेंशियली सबसे स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, और उसमें सबसे पहला है जियो। तो जो भी इंटरनेट आप यूज कर रहे हो, जितनी भी वीडियोस या जो आईपीएल के ऑनलाइन मैचेज आते हैं वो आप लाइव देख रहे हो, तो वहाँ पे आपका डाटा कंज्यूम होता है, या जो भी इंटरनेट रिचार्ज आप करवाते हो तो वो कहीं ना कहीं बैक कर रहा है मुंबई इंडियंस को। तो जियो एक अंबानी का सबसे बड़ा बैकिंग है मुंबई इंडियंस को पूरे वर्ल्ड में फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बना के खड़ा रखने में। अगर बात करते हैं इसकी मार्केट कैप की, तो जियो पूरे वर्ल्ड वाइड 240+ बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन रखता है। इसके बाद बात करते हैं दूसरे बड़े ब्रांड की, वो है डीएचएल। अगर बात करें इसके मार्केट कैप की तो 70+ बिलियन डॉलर इसकी मार्केट कैप है। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी वर्ल्ड वाइड लॉजिस्टिक कंपनी मुंबई इंडियंस के साथ क्यों जुड़ रही है। केवल और केवल अपनी मार्केट को और ग्रो करने के लिए ये मुंबई इंडियंस के साथ जुड़ी हुई है, और आपको बैक पे ये डीएचएल की एड देखने को मिलेगी। इसके बाद बात आती है तीसरे की, और वो है एस्ट्रल पाइप, जिसकी अगर मार्केट कैप की बात करें तो वो है 5 बिलियन डॉलर की। और आपके घर में जितने भी जो एस्ट्रल पाइप्स हैं या और चीज़ें हैं मजबूती से रिलेटेड, वो आप कहीं ना कहीं अपनी डे टू डे लाइफ में जरूर यूज़ कर रहे होंगे। तो ये भी मुंबई इंडियंस के साथ जुड़ा हुआ है। इसके अलावा और भी काफ़ी ब्रांड्स हैं, जैसे उषा हो गया, बीकेटी टायर्स हो गया, बिस्लरी हो गया, अमूल हो गया, जो कहीं ना कहीं रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और उसका बेनिफिट मुंबई इंडियंस को जा रहा है, और ये अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ा रहे हैं मुंबई इंडियंस के साथ जुड़ के। ये भी आप कहीं ना कहीं अपनी डे टू डे रूटीन में यूज कर रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं कि जो पैसा केवल व्यूवर से या फैंस की जेब से सीधा टीम के पास जाता है, उसमें आते हैं, एक होता है सबसे बड़ा टिकटिंग का और दूसरा होता है मर्चेंडाइजिंग का।
तो जो भी टिकट्स आप खरीदते हो, चाहे मुंबई इंडियंस के ग्राउंड की अगर बात करें तो उनकी कैपेसिटी है 33,000 के आसपास। लेकिन जब भी मुंबई इंडियंस का मैच होता है, फुली पैक्ड ग्राउंड रहता है। अब बात करते हैं उनकी टिकट्स 1000 रुपए से स्टार्ट होकर अप्रोक्स और काफ़ी हाई तक जाती है। वीआईपी अगर बुकिंग की बात करते हैं तो 30 टू 50,000 तक वीआईपी टिकट्स रहती हैं। और अगर रूल्स और पॉलिसीज़ की देखें तो एमआई जो होम टीम है, उसको जितना भी वहाँ से जनरेट होगा, उसका 80% एमआई को मिलेगा। इसके बाद बात आती है मर्चेंडाइजिंग की। तो जो भी जैसे स्केचर्स की मैंने बात करी, वो मुंबई इंडियंस की ऑफिशियल किट्स तैयार करता है। इसके अलावा वो फैंस के लिए भी किट्स या जर्सी तैयार करता है, चाहे कप हो गया या और भी एडवर्टाइजमेंट के लिए काफ़ी कुछ प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जो फैंस को पसंद भी आते हैं और वो खरीदते भी। तो जब आप वो खरीदते हैं तो उसका भी कुछ परसेंटेज जो फिक्स होता है वो फ्रेंचाइजी के पास जाता है एज ए रॉयल्टी। तो ये इतनी चीज़ें होती हैं जहाँ से हमें केवल सिंपल एक मुंबई इंडियंस की टीम सामने नज़र आती है, लेकिन एक जर्सी के थ्रू और जर्सी पे जितनी भी एड्स होती हैं, जो भी ब्रांड्स उनके साथ जुड़ते हैं, ये पूरा बिजनेस ऐसे चलता है।